स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और सबसे पहले हम लोग सेट 7 तक समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग 9वें सेट की ओर अग्रसर 8वें सेट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसी तरह से मेरा चैनल हर एक तरह की सुविधा देने जा रही है। अब हम लोग कुछ चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे अभी हम एसिड बेस सॉल्ट का एक जो है हम लोग नोट्स देंगे और उस नोट्स के बाद उस पर जो है 40 क्वेश्चन का हम लोग ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और उसके बाद जो है हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग आगे भी हमारे चैनल में हर एक तरह का क्विज चल रहा है। साथ ही हमारा ये चैनल जो है अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अन्य दोस्तों को भी बताएं। अगर हमारे चैनल को अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएंगे तो आज जो है हम लोग सेट नंबर 9 शुरुआत करने जा रहे हैं। सेट नंबर 8 तो निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा एमबीटी, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा आपका शेर शाह। तो पहला सिकंदर लोदी वंश का था, सिकंदर लोदी। दूसरा आपका अलाउद्दीन इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्योंकि बलबन जो है गुलाम वंश का था, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का था, शेर शाह सूरी वंश का था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संसद में मतदान की आयु को 21 वर्ष से 84 वर्ष किया गया? वह है आपका 61वां, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन के तहत 3 राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़। ये 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है। सोन है, गोमती है, यमुना है। सोन नदी आपका निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे गोमती जो लखनऊ, उसके बाद यमुना जो है दिल्ली जो है यमुना नदी पर बसा हुआ है। प्रशांत महासागर को अंश महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाली नहर जो है पनामा नहर है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? तो नई दिल्ली और बाघा के बीच जो है आपका समझौता एक्सप्रेस चलती है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। शताब्दी एक्सप्रेस 100 साल के पूरा होने पर चला था। कौन सा फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी नहीं है? तो दिलीप ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से है। अन्य जितने भी ट्रॉफी हैं फुटबॉल से हैं। संतोष ट्रॉफी, ड्यूरंड कप, DCM कप। क्वेश्चन नंबर 7, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरला में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट 8 नंबर, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। कुआं और नलकूप
द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। त्रिवेणी नहर में पानी किस नदी से आता है? तो त्रिवेणी नहर में पानी जो है गंडक नदी से आती है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में स्थित है, जो आपका गांधी मैदान के पास है। नेक्स्ट, इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? यह केरल राज्य के त्रिवेंद्रम में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1। यह मौर्य वंश का शासक था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है? वो है आपका शेख नसरुद्दीन महमूद, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? तो और अकबर ये मुग़ल सम्राट का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब जो आपका शाहजहां का बेटा था। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये सचिन तेंदुलकर का है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप जो है आपका चुंबकशीलता से है। क्यूरी ताप उसको कहते हैं जिस ताप पर कोई पदार्थ चुंबक का गुण समाप्त कर देती है, वैसे ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद नंबर 352 में किया गया है, जो मात्र एक बार उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 351, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन जो है 280 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की चर्चा की गई है? तो धन विधेयक की चर्चा 110 अनुच्छेद में किया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 110 है। 112 अनुच्छेद में वित्त विधेयक है। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन? 13वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1921। SBI की स्थापना 1955। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? तो योजना आयोग द्वारा अब तक वार्षिक योजनाएं 3 बार हुई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? 50 में। सेज
SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। जो आपका ऑप्शन नंबर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। चिदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। कुल्ली के लेखक कौन हैं? मुल्क राज आनंद, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जूडो कराटे के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? जूडे और खेल कराटे को मैट कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ब्राज़ील, फ्रांस, रसिया, उपयुक्त सभी। के राजशेखरन किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो ये आपका मिजोरम का, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। DRDO, तो DRDO का महानिदेशक कौन है? सबसे पहले DRDO का फुल फॉर्म जान लें। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके महानिदेशक समीर V कामत हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2018 का महिला एकल खिताब विजेता कौन बनी? तो ये आपका सिमोना हालेप, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। गन मेटल का संगठन क्या है? तो गन मेटल जो है आपको CUZNNI, जो आपका गन मेटल CUSNZN, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। CUZN जो है आपका पीतल का है। PB और SN जो है टांका का है। CUZNNI जर्मन सिल्वर का है। नेक्स्ट, यूरेनियम के खोजकर्ता कौन थे? क्लैपरोथ, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। 92U-235 का उपयोग हम लोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? यह रोग है आपका इन्फ्लुएंजा, जो वायरस से होता है। तपेदिक, प्लेग, कुष्ठ, ये सारे जो हैं आपके जीवाणु से होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा जीव है? चुछुंदर, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। DDT का खोज किसने किया था? पॉल मुलर ने, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। DDT का फुल फॉर्म जान लीजिए, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, जिसका खोज पॉल मुलर ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिकस परप्यूरिया, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है हम लोग को, ये आपका पके फल के लैक्टस, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण जो है पॉजिट्रॉन होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। बायोगैस को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बायोगैस को अन्य जो है हम लोग बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, जिसका सूत्र जो है CH4 होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे अधिक होता है? तो वो है आयोडीन, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ये आपका हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन ऐसा धातु तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन।
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। फूलों का रंग उड़ाने वाला क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहती है? घनत्व। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। धूप चश्मे की क्षमता कितना होता है? 0 डायोप्टर, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश के रंग का निश्चित किससे किया जाता है? तो प्रकाश के रंग का निर्धारण जो है आपका वेग द्वारा किया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर, जिसको दृष्टकारी कहते हैं। ट्रांसफार्मर में केवल एसी धारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का पहला अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो जलवायु परिवर्तन का स्टॉकहोम में हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कैंसर फाउंडेशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। G7 का 47 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आपका यूके, इसमें 44 लिखा गया लेकिन होना चाहिए 47 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 62 और 63 जो मैथ है इसका आंसर भेज दिया जाएगा। ऐसे 63 का आंसर है आपका 10, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। 64 का आंसर है 4, जो आपका 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, तो 65 में है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। यह योजना किसके जन्मदिन पर शुरू की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, जिसने आपका संविधान लिखा है, उनकी जन्मदिन भी है। टाइफाइड से शरीर को कौन सा भाग प्रभावित होता है? आँत। यह जो है हमारा बैक्टीरिया से होने वाला है। टाइफाइड को आँत का बुखार भी कहते हैं। रूपश्री योजना कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो रूपश्री योजना पश्चिम बंगाल से शुरू गई थी, ममता बनर्जी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सी रेलगाड़ी भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? वह है आपका विवेक एक्सप्रेस, जो आपका 4286 किलोमीटर चलती है। चमगादड़ से फैलने वाले वायरस का क्या नाम है? तो चमगादड़ से फैलने वाले वायरस का नाम है निपाह वायरस, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 1974 से मनाई जा रही है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। एक क्वेश्चन डबल हो गया है। प्लेइंग इट माई वे रूप में किस बल्लेबाज के हैं? तो सचिन तेंदुलकर का हम पहले भी देखे थे। कौन सा देश ओलंपिक से, कौन सा खेल जो है ओलंपिक से हटा लिया गया है? तो कौन सा खेल ओलंपिक से हटा लिया गया है? वह खेल है बेसबॉल, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। जलाली नामक चौकोर सिक्के किसने चलाया था? तो जलाली नामक सिक्के जो है हमारा अकबर के द्वारा चलाया गया, जो मुगल वंश के था। ये हुमायूं का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है?
तो विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र समुद्र है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक किसकी लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है आपका जो है रघुराम राजन जी का है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, भारत में इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाला मल्लिका भंडारकर का संबंध किससे है? मल्लिका भंडारकर का संबंध जो है आपका टेबल टेनिस से है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, नैनो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो नैनो देवी मंदिर जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका बेंगलुरु में स्थित है, जो कर्नाटका की राजधानी है। गुजरात में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। वह सोलर पार्क कहाँ पे है और किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो एनटीपीसी के द्वारा। वर्ष 2019 में किस सिख गुरु के 550वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो 550वीं वर्षगांठ गुरु नानक देव का, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 58वां, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो है आपका बनाया जा रहा है हैदराबाद में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रणब मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो आपका ऑप्शन, इनका निधन भी हो गया है। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? हरिवंश नारायण बच्चन, जो जदयू के हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत का महिला क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये नीतू डेविड, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, कौन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? तो ये आपका जहीर खान, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो 32वें ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में होगा, जो जापान में है। कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता से हट गया है? तो ये आपका अमेरिका है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, 92, एयरोस्पेस व रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किस शहर में होगा? तो ये आपका शहर उत्तर प्रदेश बेंगलुरु में होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत में चीनी उत्पादन के मामले में पहला स्थान अब किस राज्य का है? तो पहला स्थान जो है आपका उत्तर प्रदेश का है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 94, 210 मेगावाट के लुहरी जल विद्युत परियोजना के पहले चरण की मंजूरी सरकार ने नवंबर 2020 में प्रदान की है। यह परियोजना किस नदी पर है? तो यह परियोजना सतलज नदी पर है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो नेक्स्ट, कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है? तो ये आपका भारत इसमें शामिल नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आकलित किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2012, पहले 2010 था। नेक्स्ट, रुपे कार्ड का दूसरा चरण किस पड़ोसी देश में नवंबर 2020 में शुरू किया गया है? तो रुपे कार्ड जो है आपका भूटान में शुरुआत किया गया है। चीन में नई जनगणना का कार्य नवंबर 2020 में शुरू किया गया है। वह चीन की कौन सी जनगणना है? तो वो 7वीं। नेक्स्ट और लास्ट, कौन सा फिल्म ऑस्कर 2021 पुरस्कारों के लिए भारत की ओर से अधिकृत नामित किया गया है? तो ये आपका है सर जल्लीकट्टू मलयालम,
जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। इस प्रकार से हमारा जो है 8 नंबर सेट समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए। इस प्रकार से हमारी सीरीज जो है टेस्ट सीरीज और होमवर्क सीरीज जारी रहेगी। आप सभी को धन्यवाद। और इस कोरोना महामारी में आप अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर देखभाल दें और कम से कम स्थानों पर जाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहें। धन्यवाद।